इलेक्शन वाले सवाल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आज का जो सीजल का पेपर हुआ है उसकी 3 शिफ्टों में से 2 शिफ्टों में इलेक्शन के सवाल पूछे गए, 3 में से 2 शिफ्टों में। ठीक है जी, तो मैं आपको सारे ही समझाऊंगा कि इलेक्शन वाले सवाल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उनका बेसिक क्या है, वो आज की क्लास में करवाऊंगा। अब देखिए, इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो होते हैं फिक्स पैटर्न के सवाल जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, और दूसरे होते हैं मेरे प्यारे भाई मिसलेनियस लैंग्वेज के सवाल जो एग्जाम में कभी कभार आते हैं, मतलब वो भी आने लगे हैं आजकल। तो मैं आपको दोनों ही चीजें करवाऊंगा। तो पहले हम इलेक्शन का माहौल समझते हैं मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं कि होता क्या है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनेगा सभी लोग, ठीक है जी। सभी लोग प्यार से समझने की कोशिश करेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है जी। जी, एग्जाम्पल समझाऊंगा जिससे कि आप सभी लोग समझ पाए। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां से केयरफुली लिसन करेंगे। देखिए, जब भी किसी गांव में चुनाव होता है तो चुनाव होने से पहले वोटर्स की एक लिस्ट आ जाती है। वोटर्स की क्या आ जाती है? एक लिस्ट आ जाती है जिसे हम कहते हैं वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, वोटिंग लिस्ट जिसे हम कहते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, वोटिंग लिस्ट। इसे हम बच्चों वोटिंग लिस्ट भी कहते हैं। जब भी किसी गांव में चुनाव होता है तो मेरे प्यारे भाई पहले ही गांव में एक लिस्ट आ जाती है जिसमें सारे जो वोट देने के लिए एलिजिबल लोग हैं, जो लोग वोट दे सकते हैं, उनका नाम होता है लिखा हुआ। तो हम उसे बोलते हैं वोटिंग लिस्ट या टोटल वोटर्स। तो ये होता है मेरे प्यारे भाई 100%। तो जितने लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं वो 100% है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरी तरह जो अपने गांव से थोड़ा दूर रहते हैं, या आप भी हो जाओगे कुछ दिनों में नौकरी लगने के बाद, वो वोट नहीं डाल पाते। तो मैं ये कहता हूं कि 20% वोटर्स, ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, जिससे कि आप समझ पाओ कि बेसिक माहौल क्या होता है। 20% वोटर्स डिड नॉट गिव वोट्स, 20% वोटर्स ने वोट नहीं डाली। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आ गई भाई? आप मुझे एक बात जवाब दीजिएगा कि टोटल वोटर है 100%। 100% या 100 वोटर टोटल हैं, 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं डाली। तो फिर वोट कितने लोगों ने डाली है? 80%। 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं डाली, तो केवल 80% लोगों ने ही चुनाव में वोट डाली है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम समझ में आ गया। देखिएगा, जब भी कहीं चुनाव होता है तो चुनाव में वोट डलते हैं। वोट वाले सवाल मैं आपको समझा रहा हूं। तो वोट डलने से पहली वोटिंग लिस्ट आती है। वोटिंग लिस्ट में सब लोगों के नाम लिखे होते हैं जो वोट देने के लिए काबिल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वोटिंग लिस्ट या 100%। 100% वोटर हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोट नहीं डाल पाते, तो उनको हम बोलते हैं 20% वोटर डिड नॉट गिव वोट, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले हैं? 80% लोगों ने वोट डाले हैं। ठीक है भाई? तो मेरे प्यारे भाई इनको हम बोलते हैं कास्ट वोट। हिंदी में हम कहेंगे डाले गए वोट, और मेरे प्यारे भाई इंग्लिश में हम बोलेंगे इनको कास्ट वोट्स, डाले गए वोट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब होता क्या है कि कुछ लोग गलत वोट डाल देते हैं, मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ठप्पा लगा दिया, या ठप्पा लगाने भूल गए वो। तो कुछ वोट ऐसी होती हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट कर देता है, खारिज कर देता है। तो जिन्हें जो वो रिजेक्ट कर देता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी, इनवैलिड कर देता है। कुछ वोट ऐसी होती हैं, है ना? तो भाई इनवैलिड किन में से होंगी? भाई 100 लोग वोट देने के काबिल थे, 100 में से 20 ने वोट डाली नहीं, केवल 80 लोगों ने वोट डाली। अब जितनी वोट डाली गई हैं उसी में से ही तो इनवैलिड वोट बनेंगी। तो मैं कह सकता हूं 10% डाले गए वोटों का 10% इनवैलिड है। डाले गए वोटों का 10% इनवैलिड है।
ये सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि जितने वोट डाले गए उस डाले वोटों का 80% अवैध हैं, अमान्य कर दिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि जैसे 80 वोट डाले गए हैं, 80 तो कितने वोट डाले गए 80%, तो डाले गए वोटों का 10%, टोटल वोट का नहीं, डाले गए वोटों का 10%। बेस देखा करो, बेस क्या है, डाले गए वोट। कितने वोट डाले गए, 80 वोट डाले गए हैं, तो 80 का 10% क्या होता है, 10% का मतलब 1/10 8%, यानी कि 8% वोट इलेक्शन कमीशन ने इनवैलिड घोषित कर दिए। यानी कि 80% में से 8% वोट जो हैं वो इलेक्शन कमीशन बोला भाई इनवैलिड है, इनको हम मान्य नहीं करेंगे, कहीं काउंटिंग नहीं होगी। तो यानी कि 80 में से 8 घटाइएगा तो फिर कितना बचा, 72 बचा। 80 वोट डाले गए तो 80 का 10%, 8 वोट इनवैलिड कर दे इलेक्शन कमीशन ने, तो बचे कितने मेरे प्यार में, 72, 72 बचे। यानी कि मेरे दोस्तों ये 72% आपके वैलिड वोट हैं, वैलिड वोट, योग्य मत है ये। मतलब हार जीत का जो फैसला होना है वो इन्हीं वैलिड वोट में से होना है। क्लियर है, हार जीत का जो फैसला होना है वो इन्हीं वोट्स में से होना है। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर, हार जीत का फैसला हमारा इन्हीं वोटों में से होना है। मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। अब देखिए हमारे चुनाव में 2 उम्मीदवार ही खड़े होंगे, हमारे सवालों में ज्यादातर 2 उम्मीदवार खड़े होंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। क्लियर है, आप ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, सभी बच्चे सभी लोग ध्यान से समझिएगा। विनर कैंडिडेट जो जीतने वाला उम्मीदवार है, विनर कैंडिडेट गॉट, विनर कैंडिडेट गॉट, विनर कैंडिडेट गॉट 70% या 60 ले लेते हैं, विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट, विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस एक लाइन के एक शब्द को बदल दिया जाए ना तो पूरे सवाल का तरीका बदल जाएगा। विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट एंड वोन बाई मेरे प्यारे भाई है भाई, कितना कर लेते हैं, 4320 वोट, 4320 वोटों से जीता, 4320 वोटों से जीता। तो आपको यह बताना है कि बताओ वोटिंग लिस्ट कितनी है, गांव में टोटल वोटर्स कितने हैं, आपको यह बताना है कि वोट देने वाले योग्य, वोट देने योग्य लोगों की कुल संख्या क्या है। तीसरी लाइन ढंग से पड़ेगा भाई, वैलिड वोट 72 है, हार जीत का फैसला इन 72 वोटों में से होना है। जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट का 60% मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला, वैलिड वोट का, टोटल वोट का नहीं, वैलिड वोट का। जितनी वोट योग्य है ना, ध्यान सुनिएगा, फिर से समझाता हूं मैं इस बात को, फिर से समझाता हूं, बहुत मुश्किल है यार तुम लोगों को समझाना। जैसे एक गांव में टोटल 100 लोग वोट दे सकते हैं, एलिजिबल वोट है 100 का 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं डाले तो केवल 80 लोगों ने वोट डाले, डाले गए वोट है 80%। डाले गए वोटों का 10% इनवैलिड है, डाले गए वोटों का, कितने वोट डाले गए 80 का 10% होता है 8, यानी कि 8% वोट अमान्य घोषित कर दे, रिजेक्ट कर दिए इलेक्शन कमीशन ने। डाले गए वोट 80% है, 80% का 10% 8 होता है, तो 8 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट बटे 72। जिस चीज को भी आप बेस बनाओगे, हर बेस अपने आप में 100% होता है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला, वैलिड वोट का बेस यहां पे वैलिड वोट है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला है, वैलिड वोट का 60%, और वो 4320 वोटों से जीता। आप मुझे बताओ, जीतने वाले उम्मीदवार को अगर वैलिड वोट का 60% मिला है जीतने वाले को, तो हारने वाले को, मैंने यहां पे बेस जो है वो वैलिड वोट है,
वैलिड वोट बेस है। अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है तो हारने वाले को वैलिड वोट का कितना परसेंट मिला होगा? हारने वाले को वैलिड वोट का, जो भी चीज बेस होती है वो अपने आप में 100% होती है। जीतने वाले, हर चीज अपने आप में 100% है। जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है तो हारने वाले को वैलिड वोट का 40% मिला होगा। 40%, 60 और 40 100। जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% लिखा है, मिला है तो हारने वाले को वैलिड वोट का 40% मिला होगा। यस सर नो? आप बोलोगे हां जी सर। तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला है। वैलिड वोट कितनी है? 72। 72% का भी 60%, 60% का मतलब होता है 0.6। कितना आ गया जी? ये आ गया मेरे प्यारे भाई 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, 43.2%। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 43.2% वोट मिले। 43.2% वोट मिले जीतने वाले को। वैलिड वोट 72% है। 72% का भी 60% निकाला। 60% मतलब 0.6। 72 की 0.6 में गुणा करेंगे 43.2%। तो हारने वाले को कितने वोट मिले हैं? हारने वाले को कितने वोट मिले हैं? जवाब दीजिएगा। हारने वाले को वैलिड वोट का 40%। वैलिड वोट कितने हैं? 72। वैलिड वोट कितने हैं? 72। तो 72 का 40%, 40% होता है 0.4। 72 का 40%, 0.4, यानी कि 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 28.8%। तो हारने वाले उम्मीदवार को 28.8% वोट मिले। समझ में आया? क्लियर है भाई? जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला तो हारने वाले को वैलिड वोट का 40% मिला होगा। भाई ये केक है, ये वैलिड वोट है। वैलिड वोट का 60% इसने ले लिया तो वैलिड वोट का 40% दूसरे ने लिया। तो 72 का 60%, 43.2% हारने वाले को, जीतने वाले को, और हारने वाले को वैलिड वोट 72 का 40%, 28.8%। तो आप बच्चों मुझे बताओ, सवाल में दिया है कि जीतने जो उम्मीदवार है, जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 4320 वोटों से जीता है। तो आप हमें बताओ कि जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता है? ये जो हमारा विनर कैंडिडेट है कितने वोटों से जीता है? जवाब दीजिएगा। भाई इसको 43.2% वोट मिले, इसको 28.8% वोट मिले हैं। तो भाई कितने वोटों से जीता? इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 12 में से 8 गया 4 सर, 12 में से 8 गया 4 सर, 3 में से 2 गया 1, 14.4 वोटों के अंतर से जीता है। 14.4% के अंतर से जीता। जबकि जीतने वाला उम्मीदवार जीता कितने से है? 4320 वोटों से जीता है। तो बराबर होनी चाहिए। भाई सवाल में जो जानकारी दी है उसी को बराबर करेंगे। आप बोलोगे हां जी सर। भाई कितने अंतर से जीता? भाई इसको 43.2% वोट मिले, इसको 28.8% वोट मिले, तो 14.4%। दशमलव हटाओगे तो यहां 0 आ जाएगा। तो 144 से ये 432 कितना चला जाएगा? 300 बार। तो 1% की वैल्यू मेरे दोस्तों 300 आ गई। आपसे टोटल वोटर पूछा है 100%, तो 100% 2 0 चुपका देंगे। 100 से गुणा 30,000, यानी कि टोटल वोटर जो हैं वो 30,000 हैं। और यही इस सवाल का आंसर है। मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया। इस सवाल में सारी चीजें आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, सारी चीजें आ गई। ये बिल्कुल बेसिक है, मैंने आपको समझाया एक माहौल बनाने के लिए कि भाई चुनाव में ऐसा ऐसा होता है, ये लैंग्वेज होती है चुनाव की। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना। अब थोड़ा सोचो, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? ध्यान से सुनेगा मेरे प्यार भी। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, जीतने वाले उम्मीदवार वैलिड वोट है कितनी? वैलिड वोट है 72%। वैलिड वोट है कितनी? 72% वोट वैलिड है। 72%, 72% वोट वैलिड है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला है। यहां बेस जो है वो वैलिड वोट है। जीतने वाले उम्मीदवार को योग्य मतों का 60% मिला है। हारने वाले को योग्य मतों का 40% मिला है। तो
सवाल में दिया है कि जीतने वाला उम्मीदवार अपने विरोधी से 4320 वोटों से जीता। इसका मतलब जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले के उम्मीदवार का अंतर 4320 है। क्या है 4320? जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवार की वोटों का डिफरेंस है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला, हारने वाले को वैलिड वोट का 40% मिला। तो जीतने वाला उम्मीदवार, कितना डिफरेंस है? जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 20% के अंतर से जीता है। 60 माइनस 40 20। जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 20% नहीं, वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस से जीता है। जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस से जीता है। वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस, वैलिड वोट का 20%, 20, अरे किसका 20%? वैलिड वोट का 20%। वैलिड वोट, बेस पता होना चाहिए कि बेस क्या है। तो जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 20% के अंतर से जीता है। वैलिड वोट कितनी है? 72। तो वैलिड वोट का 20%, 72 का 20%, 20% होता है 1/5। कितना आएगा 72 का 20%? 14.4%। डायरेक्ट आ गया। आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं कि जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले हैं। तो जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 20% के अंतर से जीता। वैलिड वोट 72 है, 72 का 20% 14.4% होता है। 14.4% की वैल्यू सवाल में 4320 के बराबर दी है। यहां दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा। फिर से कैलकुलेट करने पर 100% की वैल्यू 30,000 आ गई। तो टोटल वोटर 30,000 है। ऐसे करेंगे, कोई बुराई नहीं अगर आप ऐसे करते हैं। आपको यह बात भी करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। इस टाइप के सवाल को, ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, एक लाइन में कैसे निपटाओगे, एक लाइन में कैसे निकालोगे, एक लाइन में बताता हूं। भाई ये सक्सेसिव नहीं है। क्या ये आपके सामने सक्सेसिव नहीं है? आप बोलोगे हां जी सर सक्सेसिव है। आपको क्या निकालना है कि गांव में कितने वोटर हैं। मैंने मान लिया कि गांव में n वोटर हैं। मैंने मान लिया कि एक गांव में टोटल वोटर n है। हमने मान लिया कि गांव में वोट देने वाले लोगों की कुल संख्या n है, n वोटर हैं। एक लाइन में कैसे करोगे, सुनना मेरी बात। n टोटल जितने वोट है, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। 100% में से 20% मतलब 1/5 लोगों ने वोट नहीं डाले। अगर 20% लोगों ने वोट नहीं डाले हैं तो केवल 80% लोगों ने वोट डाले हैं। 80% की वैल्यू 4/5, यानी कि ये डाले गए वोट हैं। आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा गया डाले गए वोट हैं, ये है डाले गए वोट। n का 80% वोट डाले गए हैं, 20% नहीं डाले गए। 80% का मतलब 4/5, ये डाले गए वोट है। उसके बाद डाले गए वोटों का 10% खराब वोट है। 10% की फ्रैक्शन लो 1/10। डाले गए वोटों में से 10% खराब हैं, तो फिर सही वोट कितने, वैलिड वोट कितने? 90%। डाले गए वोटों का 90% यानी कि 9/10। डाले गए वोटों का 1/10 खराब हैं, तो 1 माइनस 1/10, 9/10 वैलिड वोट हैं। ये आपके सामने वैलिड वोट लिखे हुए हैं। आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा गया है ये वैलिड वोट लिखा गया, वैलिड वोट। उसके बाद ये आपके सामने जो लिखा गया ये है वैलिड वोट। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला और वो 4320 वोटों से जीता। जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 40% मिला होगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने के अंतर से जीता है? 60 माइनस 40, 20%। वैलिड वोट के 20% के अंतर से जीता है। जीतने वाला उम्मीदवार जो योग्य मत है, जो काबिल वोट हैं, उनके 20% के डिफरेंस से जीता है। वैलिड वोट का 20%, 1/5, इतने डिफरेंस से जीता है। जीतने वाला उम्मीदवार जीता है 4320 वोटों से। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए जी। 4 नाम 36, एकम 36, 36 दूनी 72, 120। आप बोलोगे हां जी सर। तो टोटल वोटर आ गए जी 5×5 = 25। 120 की 25 में गुणा करेंगे 3000 और 10 से गुणा 30,000। 30,000 इस सवाल का आंसर है। एक ही लाइन में आप इसको कर सकते थे, एक ही लाइन में, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है।
एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। एक को कुल वोटों का 41% मिला, ठीक, एक को कुल वोट का 41% मिला और वह 5580 वोटों से हार गया। सबसे बेसिक टाइप है। तो आपसे पूछा कुल वोट कितने थे। इस सवाल में कुछ नहीं बोला गया कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, इतने इनवैलिड है, नहीं। यहां बिल्कुल सीधा सीधा चुनाव है कि भाई जैसे एक चुनाव में 100% वोटर थे। कितने वोटर थे? 100%। 100% थे तो एक को 41%, 100 में से 41% मिल गए इसको। तो बाकी का 100 में से 41 घटाओ, दूसरे वाले को कितने मिले? 59। 100 में से 41 माइनस करेंगे तो दूसरे को 59% वोट मिले। तो बताओ कितने वोटों से हारा? इसको 41% वोट मिले हैं, दूसरे को 59% मिले। कितने वोटों से हारा है? कितने परसेंट से? 59 में से 41 घटाएंगे तो 18% से हारा है। कितने वोटों से हारा है बच्चों? 18% से हारा है। जबकि हारा कितने से है? 5580 वोटों से हारा है। तो 18% की वैल्यू यहां पर 5580 के बराबर है। सिंपल क्वेश्चन। तो टोटल वोटर 100% पूछा है, 1% की वैल्यू क्या आएगी? 18 तिया 54, 18 कम 18 310, 18 से भाग दिया है। तो 100% कुल वोटर पूछे, 100 से गुणा कर दो, 31,000 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा। ये सबसे आसान सवाल है, इससे नीचे का सवाल इलेक्शन में बनता ही नहीं है और धीरे धीरे हम करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इसमें फिक्स पैटर्न के सवाल भी हैं, मिसलेनियस लैंग्वेज के सवाल भी हैं, चलेगा। कई सारी वैरायटी बनती हैं इस पे। अब जैसे ये देखिए सवाल नंबर 25, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपको परसेंट इलेक्शन का बेसिक पता करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली हो जाएंगे। राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा, डाले गए 5% वोट इनवैलिड थे जी। भाई तीन है, राजू रवि अशोक, तीन लोगों ने चुनाव लड़ा। राजू ने, रवि ने और अशोक ने, तीन लोगों ने चुनाव लड़ा। डाले गए वोटों में से 5% इनवैलिड है। 5% वोट इनवैलिड हो गए, मतलब ये किसी काम के नहीं है। राजू को कुल वोटों का 30% मिला। तो 100 टोटल अगर वोट है, 100 में से 5% इनवैलिड हो गए। राजू को कितना मिले? 30%, कुल वोटों का 30%। रवि को कुल वोटों का 32% मिला, तो रवि को कुल वोटों का 32% मिला। बोला है विजेता को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक मत प्राप्त हुए। जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको सबसे कम वोट जो मिले हैं उससे 5136 वोट ज्यादा मिले हैं। आपसे पूछा टोटल कितने वोट डाले गए। भाई टोटल वोट तो 100% है ना, 100%। 100 में से 5 इनको मिल गए, 30 इसको मिल गए, 32। तो अशोक को कितने मिले होंगे? 100 में से घटा दो भाई, 30 और 32 62। 62 में 5 जोड़ूंगा 67। 67 तो ये सारा हो गया, 30 32 62 और 5 67 खराब है। तो 100 में से 67% माइनस करेंगे तो बचा कितना? 33%। तो अशोक को 33% वोट मिले हैं। अशोक को 33% वोट मिले, टोटल जोड़ के 100 आना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि विनर कौन है? विनर है आपका अशोक। अशोक आपका विनर है। अब सवाल की लैंग्वेज पढ़ो। विनर को सबसे कम प्राप्त करने वाले आदमी से 5136 अधिक वोट मिले। भाई सबसे कम किस आदमी को मिले? राजू को। अशोक को 33% मिले हैं, तो भाई अशोक को राजू से कितने परसेंट वोट ज्यादा मिले हैं? 3%। भाई सबसे कम वोट किसको मिले? राजू को। विजेता कौन है? अशोक। तो अशोक को राजू से कितने परसेंट वोट एक्स्ट्रा मिले? 3%। जबकि सवाल यह कह रहा है कि विजेता को सबसे कम वोट जिस आदमी को मिले हैं उससे 5136 वोट एक्स्ट्रा मिले। तो 3% की वैल्यू सवाल में 5136 है। समझ में आया? 3% की वैल्यू 5136 है। तो 1% की वैल्यू कितना है भाई? इसको काटेंगे 1712। 1% की वैल्यू है 51, 17 बार 36 12 बार। टोटल वोट आपसे पूछा है तो 100%, 2 जीरो चुपकानी है। 17 12 00, 1,71,200।
ए ऑप्शन आंसर है। कुछ मुश्किल नहीं इस सवाल में। टोटल वोट 100 है, 100 में से घटा दो। मुझे लगता है यहां तक हर बच्चे को बात समझ में आई है। जिसको नहीं समझ में आई भैया वो क्या ही कर सकता है। अब आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने। यहां पर कौन सवाल था? 25। अब आएगा 26वां सवाल ही बताइएगा। करो। सीजीएल 2022 के प्री का सवाल है। फिक्स पैटर्न के सवाल नहीं है, बेसिक वाले मिसलेनियस क्वेश्चन है। बेसिक वाले केवल परसेंटेज की नॉलेज से आप कर सकते हो, परसेंटेज और रेशियो की नॉलेज से। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल वोट का 20% मिला। ठीक है, देखिए एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, ये थर्ड आया है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला तीसरे स्थान पर जो उम्मीदवार हैं उसे कुल वोटों का 20% मिला। तीसरे स्थान पर जो उम्मीदवार हैं उसे कुल वोटों का 20% मिला। जो तीसरे स्थान पर आया है इसे कुल वोटों का 20% मिला है। आप खुद सोचो, अगर तीसरे स्थान वाले को 20% वोट मिल गए तो इन दोनों को मिलाकर कितने वोट मिले हैं? 80%। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर कितने वोट मिले हैं? 80% वोट मिले इन दोनों को मिलाकर। अब क्या बोला है? बोला यह है while the difference between the votes of the winner and the first runner up was 20% of total vote, विनर कैंडिडेट और फर्स्ट रनर अप कैंडिडेट का जो डिफरेंस है, वोट का जो डिफरेंस है, वो टोटल वोट का 20% है। फर्स्ट रनर अप या हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम उपविजेता। देखिए जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो होता है विनर। विनर के बाद जो सेकंड नंबर का आता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट रनर अप, प्रथम उपविजेता। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर का आता है, तीसरे नंबर का जो आएगा वो होता है सेकंड रनर अप, तीसरे नंबर का विजेता, है ना, दूसरे नंबर का उपविजेता बोलेंगे। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि जो विनर है और जो सेकंड स्थान पे आया है, जो विनर जो फर्स्ट स्थान पे आया है और जो सेकंड स्थान पे आया, उनके वोटों का जो डिफरेंस है वो कुल वोटों का 20% है। वो कुल वोटों का 20% है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ऐसा सवाल में बोला गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार और जो प्रथम उपविजेता है यानी कि जो सेकंड नंबर पे आया है उनके वोटों का अंतर 20% है। तो क्या आप इन दोनों के वोट नहीं निकाल सकते? दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? जोड़ के आधा कर दो। 80 + 20 100, 100 का आधा 50% इसको मिले होंगे। छोटी संख्या की घटा के आधा कर दो। 80 में से 20 घटाएंगे 60, 60 का आधा 30%, तो यानी कि इसको मिले होंगे 30% वोट। जी, सवाल में बोला है यदि प्रथम उपविजेता, इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑफ फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप वाज 37 आर। फर्स्ट रनर अप यानी कि ये वाला, सेकंड रनर अप यानी कि ये वाला। प्रथम उपविजेता उपविजेता है, विजेता के बाद उपविजेता आता है। प्रथम उपविजेता और दूसरे उपविजेता का जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 10%। इसकी वैल्यू सवाल में 37,000 दे रखी है। फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप का डिफरेंस 37,000 है। तो विजेता को कितने वोट मिले? विजेता को वोट मिले हैं 50%। 50% की वैल्यू आपसे पूछिए तो यहां 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा, तो 50% आएगा जी 37 पंजे 185, यानी कि 1,85,000। इसका आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। एक चुनाव में 3 कंटेस्टेंट हैं, ए, बी और सी। ए को कुल वोटों का 35%, बी को रिमेनिंग वोटों का 54% और सी को 5382 वोट मिले। तो विजेता ने अपने करीबी प्रतियोगी से कितने मतों से जीत हासिल की? विजेता ने, विनर ने अपने क्लोज कंटेस्टेंट से कितने वोटों से जीत हासिल करी है? बहुत बढ़िया सवाल, करो बच्चों। 3 है मेरे दोस्तों, ए, बी और सी। ए, बी और सी जी। आप 100 मान के भी कर सकते हो, फ्रैक्शन का एलसीएम भी ले सकते हो, इच्छा आपके। जैसे ए को कुल वोटों का 35% मिला, ऐसे टोटल 100 वोट हैं,
तो 100 का 35% यानी कि 35 वोट ए को मिले, 35 वोट। बी को शेष वोटों का 54% मिला, शेष वोटों का 54%, टोटल का नहीं, शेष वोटों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी गॉट 54% ऑफ रिमेनिंग वोट। 100 में से 35 वोट ए ने ले लिए, तो बचे कितने? 100 माइनस 35, 65 वोट बचे। तो 65 का 54%, 65 का 54% मेरे दोस्तों जो है वो बी को मिला है। अब 65 का 54% होगा कितना, निकाल सकते हैं। अब 65 का 54% निकालेंगे तो दशमलव में जाएगा, दशमलव में। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पहले 65 का 50% कर लो, 50%, 65 का आधा 32.5 प्लस, फिर 65 का 4%, 65 चौका 260 होता है, तो 65 का 4% 2.6, तो आएगा 32 और 2 34 और 6 5 11, यानी कि 35.1, 35.1। क्लियर है? 32 और 2 34 और 1.1, 35.1 वोट मिले हैं बी को। क्लियर है? तो सी को कितने मिले हैं? सी को कितने मिले प्यारे भाई? 65 का 54% आ गया, 35.1। सी को कितने मिले भाई? तीनों का सम 100 होना चाहिए, टोटल वोट 100 है, तीनों का सम 100 होना चाहिए। 35 35 70, तो होना चाहिए 30। ये 0.1 है, 30 बनाने के लिए 29.9 ले लो। 29.9 में 0.1 जोड़ेंगे 30, और 35 और 35 70, और 30 70 100, ये हो गया। बोला सी को 5382 वोट मिले, तो सी को वोट कितने मिले हैं? 5382, 5382 सी की वैल्यू है। बोला जीतने वाले को अपने करीबी कंटेस्टेंट से कितने वोटों से जीत हासिल हुई। जीतने वाला उम्मीदवार है ये बी, इसका जो सबसे क्लोज कंटेस्टेंट है, जो सबसे करीबी जो इसको टक्कर दे रहा है वो है ए। ए तो बहुत दूर है, तो जीतने वाले को अपने क्लोज से कितने वोटों से जीत हासिल हुई है? 0.1, 0.1 की वैल्यू आपसे पूछी है, 0.1 की। अगर 29.9 के लिए 5382 है, तो 0.1 की वैल्यू आएगी 5382 बटे 299। 0.1 आपको छोड़ना है, 299। ठीक है बच्चों? तो 299 दूनी तो भैया 300 चला जाएगा, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, ये 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि पूरा पहाड़ा नहीं जाएगा। अब 9 से 2 पे जाना है, तो भाई 9 8 72 ही पहाड़ा जा सकता है, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 18। 2 बार तो जाएगा ही नहीं ये, कि 299 का अगर 2 बार जाऊंगा तो ये 600 नजदीक पहुंचेगा, तो 5300 ही है। ठीक है भाई, सवाल खत्म। इस सवाल में बीच की जानकारी पूछी है ना सारी, तो मुझे तीनों की इंफॉर्मेशन चाहिए अलग अलग। काफी बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है। 100 में से ए और बी के वोट घटा देते हैं तो तीसरे उम्मीदवार के वोट आ जाते, सुनते क्यों नहीं हो? यूनिट डिजिट मैच कर लो भाई, 9 से 2 जाना है तो 9 8 72, 8 पहाड़ा जाएगा। 0.1, इन दोनों का डिफरेंस 0.1 है, मुझे यहां पे 0.1 चाहिए। देखो पॉइंट, ये पॉइंट छोड़ दूंगा, ये पॉइंट मैं छोड़ दूंगा, बाकी 299 को नीचे ले जाऊंगा। सवाल को ढंग से पढ़ा करो प्लीज। आधे तो डाउट तुम्हारे ऐसे हैं जो सवाल पढ़ लो तो ही खत्म हो जाएं, आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपके सामने अब एक असेंबली इलेक्शन में ए को वैलिड वोट का 60% मिला, ठीक है। 2% जो टोटल वोट इनवैलिड करार किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ वोटर 1.5 लाख हैं, 1,50,000। तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। इस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या। ये बहुत बेसिक सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं, सबसे आसान सवाल ये है। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का 60% मिला। कुल वोटों में से 2% वोट इनवैलिड डिक्लेयर किए गए हैं। टोटल वोटर 1.5 लाख हैं। अगर टोटल वोटर 1.5 लाख हैं, 1.5 लाख में से 2% इनवैलिड है। 1.5 लाख का 2% होता है 3000। 1.5 लाख का 1% 1500, 2% 3000 इनवैलिड है। तो वैलिड कितने हैं? 1,47,000 आपके वैलिड वोट हैं। ये आपके वैलिड वोट आ गए।
एक विधानसभा चुनाव उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला, वैलिड वोट का 60% मिला। आपसे ही पूछा है इस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैलिड वोट डले हैं, इस उम्मीदवार के पक्ष में, तो इस उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला है। यही आपसे पूछा है कि कितने वोट मिले। परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, एंड में अब भी 2 जीरो आना है, एंड में अब भी 2 जीरो आना है, क्योंकि यहां पे 1 जीरो ये है, और 742 2, यूनिट डिजिट आएगा 2, यानी कि ये वाला आंसर होगा डी, करेक्ट है। खत्म। आगे चलते हैं, ये बताएगा। दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुआ, दो कंटेस्टेंट के बीच इलेक्शन हुआ, जिसमें 25% वोट अमान्य थे, ठीक है। एक प्रत्याशी को कुल वोटों में से 45% वोट मिले, कुल मान्य मतों में से एक प्रत्याशी को 45% मत प्राप्त हुए, एक को। यदि वोटों की कुल संख्या 16 लाख है तो विजेता प्रत्याशी को प्राप्त मान्य मत कितने, विनिंग कैंडिडेट को कितने वैलिड वोट मिले हैं, विनिंग कैंडिडेट को, यह आपसे पूछा है, जवाब दीजिएगा। एक चुनाव में कुल वोट 16 लाख हैं, कितने हैं, 2 4 5, 16 लाख। 16 लाख में से 25% इनवैलिड हैं। अगर 25% इनवैलिड हैं तो वैलिड कितने हैं, 16 लाख का 75%, 100 माइनस 25, 75, ये वैलिड वोट है। ये आपके सामने वैलिड वोट लिखे हैं, वीवी मतलब वैलिड वोट। एक उम्मीदवार ऐसा है जिसको कुल वैलिड वोट का, कुल मान्य मतों का 45% मिला, पर ये हारा होगा। भाई एक बार बताओ, आपसे पूछा है जीतने वाले को कितने वोट मिले, जीतने वाले को कितने वैलिड वोट मिले। एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 45% मिला है, वैलिड वोट का, तो दूसरे को वैलिड वोट का 55% मिला होगा। भाई 100% में से 45% घटाएंगे 55, तो दूसरे वाले को वैलिड वोट का 55% मिला होगा। तो जीता कौन है, ये वाला जीता है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 55% मिला है, दूसरे वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 45% मिला है, पर वो हारा है। तो 55 की शक्ल देख के आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। ये 11 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, 11 से कटता, ये आंसर है बी। 55 मतलब 11 का मल्टीपल। खत्म। ये बताइएगा सवाल नंबर 30। 2 सवाल और करेंगे, ऐसे बताइएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम सिंह और सोहन लाल थे, बहुत बढ़िया। द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी वॉज 80,000। कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 80,000 वोटर हैं, एंड 80% ऑफ टोटल वोट्स वर पोल्ड। 80,000 में से 80,000 टोटल वोटर्स हैं, और 80,000 में से 80% ही वोट डाले गए वोट हैं, डाले गए वोट। बोला मतदान किए वोटों में से 60% राम सिंह को मिले, तो सोहन लाल को कितने वोट मिले। ये कुल डाले गए वोट हैं, डाले गए वोटों में से 60% राम सिंह ले गया, तो बाकी के 40%, 100 में से 60 घटाएगा, तो सोहन लाल को डाले गए वोटों का 40% मिला होगा। अभी ये मेरे दोस्तों कट गया, तो 64 चौका 256 ही आएगा, 25,600 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, कर पाओगे, आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे, इजी है। सवाल नंबर 31 ही बनाएगा। एक निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 2 उम्मीदवार ने चुनाव में भाग लिया। एक उम्मीदवार को 40% मान्य मत मिले, 23% मत अमान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या 21,000 है तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मतों की संख्या, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैलिड वोट मिले हैं दूसरे उम्मीदवार को। भाई एक चुनाव में कुल वोट हैं 21,000, 21,000 में से 23% आपके इनवैलिड हैं, तो फिर वैलिड कितने हैं, वैलिड वोट कितने हैं, 21,000 टोटल वोट हैं, टोटल में से 23% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हैं, 100 में से 23 माइनस करेंगे, 77% आपके वैलिड वोट हैं। वैलिड वोट में से एक उम्मीदवार को 40% मिलेगा, वैलिड वोट का 40%,
तो दूसरे उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला होगा। यही आपसे पूछा है, दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला। 77 मीन्स 11 का मल्टीपल। ये ऑप्शन 11 से कटता है, 9 और 1 10, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, 9 और 1 10 7 6, ये नहीं कटता। आंसर है ए ऑप्शन। यूनिट डिजिट मैच कर सकते, 1 7 7 7 6 42, 2 यूनिट डिजिट आएगा, पहला ये ऑप्शन है 2। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 32। ये बताइएगा इस सवाल, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80% ऑफ एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट। एक चुनाव में मतदाताओं में से 80% ने वोट डाला, डाले गए वोटों में से भी 5% वोट इनवैलिड कर दिए गए। एक कैंडिडेट को 10,545 वोट मिले हैं, जो कि टोटल वैलिड वोट का 75% है, टोटल वैलिड वोट का। तो आपसे पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स, यानी कि कितने लोग ऐसे थे जो गांव में वोट डालने के काबिल थे, यानी कि आपसे वोटिंग लिस्ट पूछी गई। वोटिंग लिस्ट आपसे पूछी गई है एन कि बताइए गांव में टोटल कितने वोटर्स हैं। जैसे आप ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, जैसे ये टोटल वोटर है एन, ये आपको निकालना है, ये टोटल एलिजिबल वोटर है, वोट देने के लिए काबिल लोग हैं। एन लोगों में से 80% लोगों ने वोट डाला है, 80% मतलब 4/5। एन में से 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, इतने लोगों ने वोट डाला है, डाले गए वोट हैं। डाले गए वोटों में से 5% यानी कि 1/20 इनवैलिड हैं। डाले गए वोटों में से भी 5% इनवैलिड हैं। तो वैलिड कितने हैं? डाले गए वोटों का 95%, 95% मतलब 19/20। अगर 1/20 इनवैलिड है तो वैलिड कितने? 1 - 1/20, 19/20 वैलिड वोट है। ये आपके सामने लिखा हुआ है वैलिड वोट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये वैलिड वोट लिखा हुआ है। एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले हैं, जो कुल वैलिड वोट का 75% है। तो वैलिड वोट का 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। ये एक उम्मीदवार को मिला वैलिड वोट का 75%, उसको मिला कितना है? 10,545 वोट मिले। तो दिस शुड बी इक्वल। जैसे जैसे सवाल बोलता गया वैसे वैसे मैं करता चला गया एक ही लाइन में। भाई टोटल वोटर का 80% ने वोट डाले, 80 में से 5% खराब है, तो 95% 19/20 काम के हैं। वैलिड वोट में से 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 वोट मिला एक उम्मीदवार को, मिला 10,545, बराबर कर दीजिएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 19 से 19, 19 पंजे 95, 10, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 3 से 55 जाएंगे। देखिए 111 होता 37 बार जाता, तो 37 पंजे 185 टाइम्स जाएगा, 185 बार। ये आंसर है बी। एन क्या आएगा? 20 पंजे 100, 100 की 185 में गुणा होगी 18,500। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। सभी बच्चे समझ पाए हैं। सवाल बोला दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, चुनाव में से 15% लोगों ने वोट नहीं डाले, 10% वोट इनवैलिड हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 8,262 मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को 8,262 वोट मिला, और जो कि टोटल वैलिड वोट का 72% है। आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, टोटल वोट नहीं पूछा इस सवाल में, आपसे वैलिड वोट ही पूछा है। तो भाई टोटल वोट निकालने की जरूरत नहीं, टोटल वोट निकालने होते तो पिछले सवाल की तरह होगा, पिछले सवाल की तरह। भाई जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 72% मिला, वैलिड वोट का 72%, वैलिड वोट का 72% जीतने वाले उम्मीदवार को मिला, और मिला कितना है? 8,262। तो वैलिड वोट का 72% ही 8,262 है। आपसे पूछा क्या है? वैलिड वोट का 100%, वैलिड वोट का 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। ये वैलिड वोट का 72% है, 8,262। तो वैलिड वोट का 1% कितना आएगा? बटे 72। वैलिड वोट का 100% कितना आएगा? भाई यहां से 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिएगा एंड में 2 जीरो, देखो 2 एकम 2 जाएगा या 2 छिक्का 12 जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों ये तो है नहीं। इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते।
यानी कि मेरे दोस्तों हम इसको काट लेते हैं 2 से, 4131 और 2 से काटेंगे 36। अब ये जाएगा मेरे दोस्तों 9 से, 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना बचेगा 5, और फिर 9 पंजे 45 और ये 8, 9 नाम 81 और 9 चौक 36, 4 से 100 जाएगा 25 बार, तो 459 गुणा 25 इस सवाल का आंसर आएगा। यानी कि एंड में 25 से कटने वाला नंबर आएगा तो 55 भी नहीं है, ये उत्तर है बी 11475, 25 से कटने वाला नंबर आएगा। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। आगे चलेंगे, ये बताएंगे। करो। एक चुनाव में, देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे प्यारे, मेंस का नहीं है, प्री का है, थोड़ा सा ट्रिकी और अलग है, दिमाग लगाना होगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 42% मिला, डाले गए वोटों का, परंतु 1400 वोट इनवैलिड होने के कारण वो अपने एकमात्र विरोधी से 3080 वोटों से हारा। अवैध वोटों का प्रतिशत, जैसे आप ये समझो कि टोटल वोट जो हैं वो 100% है, 100%। टोटल वोट जो हैं वो 100% है, 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 100%। अब 100% में से 1400 वोट इनवैलिड है, यानी कि वैलिड वोट है कितने, 100% माइनस 1400, ये वैलिड वोट है। ये क्या है, यही आपके वैलिड वोट्स है, वैलिड वोट। बात समझे, यानी कि हार जीत का फैसला इसमें से होना है। ऐसे मत करने के 100% में 1400 घटा माइनस 1300 आ गया, नहीं, अलग है। 100%, अगर मैं 100% की जगह एक्स मानता तो एक्स लिखता कि टोटल वोटर्स एक्स हैं, एक्स में से 1400, अगर मैं टोटल वोटर एक्स मानता कि एक्स है, एक्स में से 1400 खराब वोट है, तो वैलिड कितने, एक्स माइनस 1400, बट मैं एक्स मानता नहीं, आई हेट एक्स। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आया वैलिड वोट। यानी कि हार जीत का फैसला मेरे प्यारे भाई इसी में से होगा। अब बताओ, एक उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 42% मिला भाई, यानी कि टोटल वोटर 100 है। इसमें ऐसा तो कोई नहीं बोला गया कि इतने वोट नहीं डाले गए। अगर जब कोई कुछ नहीं बोलता है तो नॉर्मल केस लेके चलते हैं। अगर टोटल वोटर 100 हैं, टोटल वोटर 100 हैं, 100 ही वोट डाले गए हैं। इस साल में ये बताया नहीं गया कितने वोट डाले, कितने वोट नहीं डाले, यानी कि सारे के सारे वोट डाले गए, जितने वोटर हैं सारे के सारे डाले गए। टोटल वोटर 100 हैं, 100 में से एक उम्मीदवार को टोटल डाले गए वोटों का 42%, तो 100 में से 42% मिला एक उम्मीदवार को, 42% एक उम्मीदवार को मिला है, एक को। तो भाई दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को कितना मिला होगा मेरे प्यारे भी जवाब दीजिएगा। तो भाई इसमें से ये माइनस कर देंगे, वैलिड वोट में से 42 को माइनस करेंगे, 100 माइनस 42 58% माइनस 1400, इतना मिला होगा दूसरे वाले को। दूसरे वाले हार जीत का फैसला तो इसी में से होना है ना भाई। एक उम्मीदवार को डाले गए वोटों का, वैलिड वोट का नहीं, डाले गए वोटों का, टोटल वोट का 42% ऑफ वोट्स पुल्ड, टोटल वोटों का 42%, टोटल 100 वोट डाले गए, 100 में से 42 एक उम्मीदवार को मिला, दूसरे वालों को कितना मिला होगा, 100 में से 100% माइनस 1400 में से घटाएंगे, 100 में से 42 घटाएंगे, 58% आ जाएगा। तो भाई इसको इतने वोट मिले, इसको इतने वोट मिले, तो कितने वोटों से हारा है, इन दोनों का अंतर कितना है भाई, कितने वोटों से हारा, इसमें से घटाओ, तो 58 में से 42 घटाएंगे 16% माइनस 1400, इतने के डिफरेंस से मेरे दोस्तों हारा है। समझ में आया भाई, जीतने वाले को मिले इतने वोट, हारने वाले को मिले 42%, तो कितने से हारा है घटाएंगे, 16% माइनस 1400 वोटों से हारा है, जबकि हारा कितना है 3080 वोटों से। तो 16% की जो वैल्यू है वो मेरे प्यारे भाई यहां पर कितनी है, वो यहां पर 80 और 14 और 30 53 है, 14 और 30 54 है, 54। तो 5480 का मतलब जो है वो 16% है, 5480 का मतलब 16% है। बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर बात तो समझ में आई है, समझने लायक बात है। तो आपसे पूछा है 1400 वोट, या देखो दो रास्ते करने के, या तो आप यहां से टोटल वोट निकालो, या तो आप यहां से टोटल वोट निकालो कि टोटल वोट इतने, फिर आप ये पता लगा दो कि इनवैलिड वोट इतने परसेंट हुए,
या फिर आप डायरेक्ट ये देखो कि 5480 16% की वैल्यू है। 5480 जो है वो 16% की वैल्यू है, 16% की। आपसे पूछा है इनवैलिड वोट का परसेंटेज। इनवैलिड वोट कितने हुए? 1400 वोट इनवैलिड हुए। 1400 कितने परसेंट की वैल्यू होगी, यही आपसे पूछा गया है। अगर 5480 16% की वैल्यू है तो 1400 वोट कितने परसेंट के बराबर है, यही तो पूछा गया। 5400 वोट 16% की वैल्यू है तो एक वोट का मतलब है ये 16% बटे 5480। 1400 वोट का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 1400। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 0 0। ठीक है, बात समझ में आई? सॉरी 4480 होगा, सॉरी 4480 होगा, 4480 सॉरी 4480 होगा, सॉरी 4480 होगा, तभी तो कहीं कट क्यों नहीं, 4480 होगा सॉरी। यानी कि 4480 अगर 16% की वैल्यू है तो 1400 कितने परसेंट की वैल्यू, ये पूछा गया है ना। 1400 उधर जाएगा, 4480 16% के बराबर है तो 1400 कितने परसेंट के बराबर है? 1%, एक की वैल्यू क्या आएगी? 16% बटे 4400। 1480 की वैल्यू क्या आएगी? मल्टीप्लाई बाई 1400। तो भाई ये मेरे दोस्तों कट ही जाएगा आपका, अब है भाई 14 से कट ही जाएगा। 14 तिया 42 और मेरे प्यारे में 14 दूनी 28। 160 को 32 से भाग देंगे 5%। 5% इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 5%। सवाल नंबर आपके सामने अगला आएगा, अगला टाइप क्वेश्चन आपके सामने अब नेक्स्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला टाइप 36वां। और ये वही टाइप है जिसका मैंने आपको एग्जांपल लिया था, फिक्स टाइप। मतलब पेपर में सबसे ज्यादा यही वाला सवाल पूछा जाता है, पेपर में सबसे ज्यादा, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही वाला सवाल पूछा जाता है। यही वाला, यही वो दुष्ट सवाल है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। इसी का मैंने एग्जांपल लेके बताया था। करो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट इनवैलिड करार कर दिए गए। जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला। उसने 9600 वोटों से जीत हासिल की है। 9600 वोटों से मतदाताओं की कुल संख्या बताइएगा। हमने मान लिया कि माना टोटल n वोटर हैं, माना टोटल n मतदाता हैं। n में से 20% 100 मान के भी कर सकते थे, पर मैं कोई जरूरत नहीं, मैं आपको 100 मान के एग्जाम्पल समझा चुका हूं आधे घंटे तक। n में से 20% यानी कि 1/5 लोगों ने वोट नहीं डाली, केवल इतने लोगों ने, सॉरी n में से 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितने हैं? 80%। 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितने? 80%। ये वैलिड वोट है, ये है वैलिड वोट। ये जो आपके सामने लिखा है वैलिड वोट है। जीतने वाले उम्मीदवार को, विजेता को वैलिड वोट का 70% मिला, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 30% मिला। हारने वाले को, जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला तो हारने वाले को वैलिड वोट का 30% मिला। तो कितने के अंतर से जीता? 40%। वैलिड वोट के 40%, 70 और 30 का डिफरेंस 40। वैलिड वोट का 40%, 40% कितना होता है? वैलिड वोट का 40% होता है 2/5। वैलिड वोट के 40% के अंतर से जीता। और जीता कितने से? 9600 वोटों से। तो बराबर कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 से 9600 हो जाएगा 1200 बार। 1200 गुणा 25 कितना आएगा? 30,000। आंसर है ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलेंगे, ये बताओ जल्दी से करो। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक कस्बे के कुल मतदाताओं में से 10% ने वोट नहीं डाला, 10% ने वोट नहीं डाला। इसके अलावा डाले गए वोटों में से 15% को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। जीतने वाले को वैलिड वोट का, देखो वैलिड वोट है यहां पे, जीतने वाले को वैलिड वोट का 58% मिला, वैलिड वोट का। और उसने 4896 वोटों से बहुमत जीता। कितने वोटों से जीता? 4896 वोटों से बहुमत जीता है, 4896 वोटों से। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, वैलिड वोट कितने हैं, ये आपसे पूछा गया। वैलिड वोट ही आपसे पूछी है। तो यार ये सवाल तो और आसान हो गया, ये सवाल तो और आसान हो गया भाई। इस सवाल में टोटल वोटर नहीं पूछे, टोटल वोटर कितने, इस सवाल में पूछे वैलिड वोट कितने, वैलिड वोट। अगर वैलिड वोट ही निकालना है तो 1 सेकंड में हो गया भाई। ये है वैलिड वोट,
जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 58% मिला, जीतने वाले को वैलिड वोट का 58% मिला, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 42% मिला होगा। भाई जिस चीज को बेस बना देते हैं वही 100% होता है। जीतने वाले को वैलिड वोट का 58% योग्य मतों का, हारने वाले को वैलिड वोट का 42%। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने अंतर से जीता? वैलिड वोट के 16% के डिफरेंस से जीता है। जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 16% के डिफरेंस से जीता है, जबकि जीता है 4896 वोटों से। तो वैलिड वोट का 1%, 16 तिया 48, और मेरे दोस्तों 16 छिकम 96, 306। वैलिड वोट का 100% 30,600। ये आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं, आसान हो गया। हां, अगर इस सवाल में वैलिड वोट ना पूछ के ये पूछ लेता टोटल वोट, ये आपसे पूछ लेता वोटिंग लिस्ट बताओ, वोटिंग लिस्ट बताओ, वोटिंग लिस्ट कितनी है, टोटल वोट्स कितने हैं लिस्ट में, ये आपसे पूछ लेता, तो इस सवाल को कैसे करते? तो पिछले सवाल की तरह हो जाता। भैया मान लिया कि टोटल वोटर्स n है, एक चुनाव में टोटल वोटर n है, कुल वोट देने वाले लोगों की संख्या n है, वोटिंग लिस्ट में n लोगों के नाम हैं। n लोगों में से 10% ने वोट नहीं डाला। अगर 10% ने वोट नहीं डाला है तो फिर कितने लोगों ने वोट डाला है? 90% में। टोटल वोटर के 90% ने ही वोट डाला है। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। ये डाले गए वोट हैं, ये आपके सामने बोर्ड पे लिखा है डाले गए वोट। डाले गए वोटों में से 15% इनवैलिड है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। 15% इनवैलिड है, 3/20। तो वैलिड कितने हैं? 17/20। 15% अगर इनवैलिड है तो वैलिड है 85%। 85% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/20 है। ये आपके सामने लिखा है वैलिड वोट। अब जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 58% मिला, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 42% मिला होगा। 58 और 42 100 होता है। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने का अंतर से जीता? 58 और 42 का डिफरेंस 16। 16% के अंतर से जीता। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 4/25। तो जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 4/25 के अंतर से जीता है, जबकि वो जीता कितने वोटों से है? 4896 वोटों से। तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। 17 से काट लेते हैं पहले। 17 दूनी 34 के बाद मेरे दोस्तों कितना आएगा? 14। 17 8 136, 17 8 136, 9 चौक 36, 36 से 288 8 बार। तो n आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 25 8 200। 200 की मेरे प्यारे भाई 200 में गुणा करेंगे 40,000। तो 40,000 जो है वो आपके टोटल वोटर आ जाएंगे। मैंने आपको दोनों बता दिए सवाल। सबसे ज्यादा एग्जाम में सवाल आता है ये। एक सवाल और पूछूंगा बिल्कुल ऐसा ही, जरा करके बताइएगा। बनाओ क्या आंसर है इस सवाल का फटाफट। 40,000 सभी बच्चों का आंसर आ गया। मुझे लगता है बात एकदम क्लियर रही है। आगे चलेंगे। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर। अब कहां गया? 38। ये बताइएगा, करो जी, क्या आंसर है? 38 नंबर सवाल। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 3% ने वोट नहीं डाले। डाले गए वोटों में से 5% वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं। जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला है और वह 11,058 वोटों से जीता है। उन मतदाताओं की संख्या बताओ जिन्होंने वोट नहीं डाला। भाई 3% लोगों ने वोट नहीं डाला है मेरे प्यारे भाई। 3% लोगों ने वोट नहीं डाला है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल चेक करने का आसान तरीका है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 5 5 10, ये 3 से नहीं कटता। ये अंकों का योग 3 से कट रहा है, यहां भी कट रहा है। 4 1 5, 5 2 7, 5 12, यहां भी कट रहा है मेरे दोस्तों। तो यानी कि ये ऑप्शन से तो नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आप सुनो मेरे प्यारे भाई। उन मतदाताओं की संख्या बताओ जिन्होंने वोट नहीं डाला, वो बाद में निकालना। पहले मेरे प्यारे भाई आप ये पता लगाओ
कि टोटल वोटर कितने, वोटिंग लिस्ट कितनी है, वोटिंग लिस्ट कि टोटल वोटर कितने हैं गांव में, या वोटिंग लिस्ट। तो मैंने मान लिया कि टोटल वोटर n है, n निकालने, n में से 3% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितना है, 97% लोगों ने वोट डाला है। 97% की फ्रैक्शन वैल्यू 97/100, ये डाले गए वोट है। 97% ने वोट डाला है। डाले गए वोटों में से भी 5% वोट खराब है, 1/20, 1/20 वोट इनवैलिड है। तो वैलिड वोट कितनी है, 19/20 वैलिड वोट है, वैलिड वोट। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। 100 मान के भी कर सकते इस सवाल को। जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला, वैलिड वोट का 54%, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 46% मिला होगा। 100 में से 54 घटाएंगे 46, तो जीतने वाले को वैलिड वोट का 54%, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 46% मिला। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता है, 8%। वैलिड वोट का 8% यानी कि 2/25 से जीता है, जबकि वो जीता कितना है, 11,058 वोटों से जीता है, 11058 वोटों से जीता है। तो दिस शुड बी इक्वल, यहां से कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अब 19 से तो चला जाएगा, 19 पंजे 95, और मेरे दोस्तों ये कितना 15, तो 19 अट्ठे 152, 19 दूनी 38। अब 97 टूजा कितना होता है मेरे दोस्तों, तो 97 टूजा लगभग 200, तो 3 बार चला जाएगा, 3 बार। तो यानी कि आ गया मेरे दोस्तों 25 या 75 गुणा 20, 1500, 1500 और फिर 2 जीरो, यानी कि 1.5 लाख। तो टोटल वोटर है 1.5 लाख आपके सामने। क्लियर है, टोटल वोटर एन आ गया 25 या 75 गुणा 20, 1500, 1500 में 2 जीरो और लगाएंगे, 1.5 लाख। टोटल वोटर पूछा नहीं, पूछा कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 3% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो 1.5 लाख का 3% आपको निकालना है, तो 4500 आ गया। 4500 लोगों ने वोट नहीं डाला है। सी ऑप्शन आंसर है, 15 या 45 जी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक है, 3900 वोट इनवैलिड घोषित कर दी गई। विजेता को वैलिड वोट का 57% मिला, विजेता को वैलिड वोट का 57% मिला है, वैलिड वोट का, और वो 1120 वोटों से जीती है, 1120 वोटों से। तो आपसे पूछता है मतदाताओं की संख्या, चाहे एन मान के कर लो चाहे 100%, हल्का सा चेंज है, थोड़ा सा ट्विस्ट है बस, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है बस। मैंने मान लिया कि मतदाता सूची में एन वोटर है। कितने वोटर हैं, एन। एन में से 15% ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया है, एन का 85%। 100 में से 15 घटाने पर 85 आता है, तो वे इतने लोगों ने वोट दिया है। 85% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/20, 85% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/20, यानी कि इतने लोगों ने वोट डाला है, डाले गए वोट है। डाले गए वोटों में से 3900 एग्जैक्ट वैल्यू है, 3900 वोट इनवैलिड हैं। तो डाले गए वोटों में से इनवैलिड वोट माइनस कर देंगे, ये आपके सामने लिखा है वैलिड वोट। डाले गए वोटों में से 3900 अमान्य है, तो 3900 माइनस कर देंगे, वैलिड वोट है, वैलिड वोट है ये। जीतने वाले को वैलिड वोट का 57% मिला, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 43% मिला होगा। 57 और 43 90, सॉरी 100। तो भाई जीतने वाला उम्मीदवार कितने के अंतर से जीता, 14%, सभी 14% के। तो जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 14% से जीता है, 14% से, जबकि जीता कितने से, 1120 वोटों से। तो इसका 14% ही 1120 है। ये भी वन लाइनर सवाल है। 14% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 14% का फ्रैक्शन वैल्यू है जी 14/100। तो 14 अट्ठे 112 80, अभी 100 की उधर गुणा होगी तो 80 दुसाम 80 की 100 में गुणा करेंगे 8000, ये 8000 आ गया, 8000 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही जी। n का 17/20 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भी, बराबर उधर चला जाएगा, 8 और 3 11,900 आप बोलोगे हाँ जी सर ये जुड़ जाएगा, 8,000 में 3900। अब 17 7 119 700, तो n आ जाएगा 700 गुणा 20 यानी कि 14,000, 14,000। तो 14,000 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। ये जो टाइप है ये इलेक्शन का नेक्स्ट टाइप है,
और इस टाइप के में ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, बहुत लेंदी भी हो जाता है। तो 5-6 तरीके से मैं आपको करवाऊंगा इस सवाल को। देखो, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 12% वोटर्स ने वोट नहीं डाला। ठीक, जीतने वाले को कुल वोटों का, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कुल वोटों का, कुल वोटों का, कुल डाले गए वोटों का नहीं, कुल वोटों का 68% प्राप्त करके विजेता ने कुल वोटों का 68% प्राप्त करके अपने विरोधी को, अपने कंटेस्टेंट को 2880 वोटों से हराया। तो चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे एक चुनाव में टोटल 100% वोटर है, 100% बोलो या 100 बोलो, इच्छा आपकी है। जैसे एक चुनाव में टोटल 100 वोटर है, 100, ध्यान सुनिएगा, एक चुनाव में टोटल कितने वोटर हैं, 100 वोटर है, या फिर 100% भी बोल सकते, इच्छा आपकी है। ये 100 यूनिट मान लिया मैंने कि एक चुनाव में टोटल 100 यूनिट वोटर है। क्योंकि ये रेशियो में है इसलिए मैंने इसको सर्कल में बंद कर दिया जी। अब सवाल में बोला गया कि चुनाव में 12% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो 12% ने 100 में से 12%, 100 का 12% क्या होता है, 12, 12 लोगों ने वोट नहीं डाले। तो कितने लोगों ने वोट डाले, 88। तो 88 जो है चुनाव में डाले गए वोट हैं। तो हार जीत का फैसला भी इन्हीं में से होना है, यानी कि 100 में से कुल 88 लोगों ने ही वोट डाले हैं। अब सवाल इसके आगे बनता है, सवाल इसके आगे बनता है कि जीतने वाले को कुल वोटों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 2880 वोटों से हराया। तो जीतने वाले को कुल वोटों का, भाई टोटल वोट है कितने, 100, टोटल वोट 100 हैं। तो जीतने वाले को टोटल वोट का, डाले गए वोट का नहीं, कुल वोटों का, ठीक है ना, टोटल वोट का, टोटल वोट 100 है, 100 का 68%, 100 का 68% कितना होता है बच्चों, 68। तो जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट का 68 मिला है, नहीं कि जीतने वाले उम्मीदवार को 68 वोट मिली है, 68, बात समझे, जीतने वाले उम्मीदवार को 68 वोट मिली है। बताओ 100 में से 12 लोगों ने वोट डाले नहीं, 88 लोगों ने वोट डाले, तो हार जीत का फैसला इतने में होगा। जीतने वाले को टोटल वोट 100 है, 100 का 68%, 68 वोट मिली है। तो हारने वाले को कितनी मिली होंगी वोट, जवाब दो, हारने वाले को। तो हारने वाले को मिली होंगी 88 में से 68, ये ले गया, 88 में से 68 माइनस कर देंगे 20। तो हारने वाले को बच्चों 20 वोट्स मिली होंगी, 20। हारने वाले को कितनी वोट्स मिली है, 20। जीतने वाला 88 में से 68 लेगा, 88 में 68 माइनस कर देंगे, तो 20 वोट हारने वाले को मिली हैं। तो बताओ जीतने वाला कितने के गैप से जीता है, 48। भाई इसको 68 वोट मिली, इसको 20, यानी कि 48 के गैप से जीता, 48 के अंतर से जीता। 48 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 2880 दे रखी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितने गुना है, 48 से पूरा पूरा 60 टाइम्स है, 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई। तो बच्चों 1 यूनिट की 60 आ गई, तो कुल मतदाता है 100, 100 यूनिट की वैल्यू भी 60 गुना होगी, यानी कि 6000, 6000। तो 6000 जो है बच्चों वो टोटल वोटर है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कर पाओगे? पुराने सवाल में और इस सवाल में फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पुराने सवालों में वहां जो था कुल वैलिड वोट का 68% था, वैलिड वोट नहीं, कुल वोट का 68% मिला है जीतने वाले को। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। सारा खेल लैंग्वेज का है, ये देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल हम आपके सामने और करवाते हैं, बताइएगा। एक और सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही डाटा चेंज है, ये बताइएगा। करो। चुनाव में 8% वोटर ने वोट नहीं डाला। जैसे मैं मान लेता हूं कि एक चुनाव में टोटल 100 वोटर थे। चुनाव में कितने वोटर थे भैया, 100। 100 में से 8% ने वोट डाला ही नहीं, यानी कि कुल 92 लोगों ने वोट डाला। तो डाले के वोट केवल 92, यानी कि हार जीत का फैसला 92 वोटों में से होना है। कि 100 वोट थे टोटल, वैसे 100 में से 8 लोग तो डालने ही नहीं आए, 92 लोग वोट डालने आए। तो भाई हार जीत का फैसला टोटल 92 वोटों में से होगा। अब जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 48% प्राप्त किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट का 48%, डाले गए वोट का नहीं, कुल वोट का। जैसे टोटल 100 है तो 100 का 48%। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 48। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 48 वोट मिले हैं,
टोटल वोट 100 है, 100 का 48, तो हारने वाले को कितना मिले होंगे बताओ भाई। टोटल तो 92 वोट में से ही फैसला होगा, 92 में से 48 ये ले गया, तो हारने वाला कितना ले गया होगा, 92 से 48 माइनस करेंगे, कोई भी कर सकता है 44, तो हारने वाले को 44 यूनिट वोट मिले, 44। तो जीतने वाला कितने वोटों से जीता, तो आप कहोगे सर 4 वोटों के अंतर से जीता है, 4 वोटों के, जबकि जीता कितने से सवाल में 1100 वोटों से, तो 4 की वैल्यू सवाल में 1100 है। तो भाई कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 4 दूनी 8 और 3 4 7 28, 4 पंजे 20, 275 गुना। तो 1 की वैल्यू 275 है, 100 की वैल्यू पूछिए, 100 की वैल्यू भी 275 गुना हो जाएगी, यानी कि 27,500। 27,500 इजी सवाल हो गए, आपके टोटल वोटर आ गए। आसान है, ये करेगा बच्चों। ये सवाल नंबर है 42 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। पहले सवाल को मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं इस सवाल को आपको शॉर्टकट समझाएंगे इसका। इस सवाल का सोर्स क्या है, ये सवाल CHSL का 2022 का मेंस, जो कि अभी कुछ महीने पहले हुआ था, एक आध महीने पहले, उसमें आया है। 1 महीने पहले ही पेपर हुआ था CHSL के मेंस का, लगभग उसी में ये सवाल आया है। थोड़ा सा चेंज है इसमें, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। और ये वो सवाल है जो ज्यादातर एग्जामिनर प्री से ज्यादा मींस के पेपर में देने की कोशिश करता है जी। पहले बेसिक से, फिर इस सवाल का एक शॉर्टकट भी समझाऊंगा, सुनेगा। 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया। जैसे मैं मान लेता हूं कि एक चुनाव में टोटल 100 वोटर हैं, 100%, जो भी आपको मानना वो मान लीजिए। जैसे कि माने एक चुनाव में टोटल 100% वोटर है, 100% मैंने मान लिया 100%। 100% में से 20% ने अपना वोट नहीं डाला, तो 100 में से 20% ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला है, 80%। ये डाले गए वोट हैं। अगर एक चुनाव में टोटल 100% लोग वोट डालने के लायक हैं, टोटल वोटर ही 100% है, 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो केवल 80% लोगों ने वोट डाला। 40 वोट अवैध घोषित कर दिए, उनको इनवैलिड करार दे दिया, उनको इलेक्शन कमीशन ने मानने से मना कर दिया। देखिए 80% वोट डाले गए, इन डाले गए वोटों में से भी 40 वोट इनवैलिड हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भाई हम इन वोटों को मानेंगे नहीं, ना सही में ना गलत में, इनको हटाओ। तो फिर मेरे दोस्तों वैलिड वोट कितने बचे भाई, टोटल 80% लोगों ने वोट डाले और उसमें से भी 40 वोट आपके खराब हो गए, अमान्य घोषित कर दी गए, तो यानी कि आपके वैलिड वोट हैं। तो हार जीत का जो फैसला होना है वो इनवैलिड वोटों में से होना है। हार जीत का फैसला तो मेरे दोस्तों इन्हीं वैलिड वोटों में से होना है, ठीक है ना। ये आपके वैलिड वोट हैं, वैलिड वोट, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझ गए, 80% माइनस 40, ठीक है जी, ठीक है। 40 वोट आपके इनवैलिड हो गए, वैलिड वोट्स हैं, योग्य मत, इनमें से हार जीत का फैसला होना है। अब यहां पे देखिएगा, विनर रिसीव्ड 42% ऑफ रजिस्टर वोट्स। रजिस्टर मतलब टोटल जितने वोट हैं। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मिला। पंजीकृत मतों का यानी कि टोटल वोट का। विनर को टोटल वोट का 42% मिला है और वो 112 वोटों से जीता है। तो आप बताओ कितने वोटर रजिस्टर हैं, कितने वोटर रजिस्टर हैं। टोटल वोटर या रजिस्टर वोटर एक ही बात है भाई। जितना इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रजिस्टर आएगा उसमें सारे वोटर्स के नाम लिखे होंगे, वो टोटल वोटर्स होंगे। सवाल में ढंग से पढ़ेगा, जीतने वाले को रजिस्टर वोटर्स का, टोटल वोटर्स का 42% मिला है भाई। टोटल वोटर हैं कितने, 100%। टोटल वोटर हैं 100%, तो जीतने वाले को टोटल वोटर्स का 100% का 42% मिला है। 100% का 42% कितना होता है, 42। 100% का 42%, 42% कितना होता है, 42। टोटल वोटर है 100, 100 का 42% कितना होता है, 42। तो यानी कि जीतने वाले को, मेरे प्यारे भाई, जीतने वाले उम्मीदवार को 42% वोट मिला है। जीतने वाले को आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैं जानना चाहता हूं कि हारने वाले को कितना वोट मिला होगा, हारने वाले को कितना वोट मिला होगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। टोटल वोटर 100 हैं,
100 में से 42% जीतने वाले को मिला 42%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा बताइएगा बच्चों। देखिए हार जीत का फैसला इन वोटों में से होना है। 80% -40 ये आपके टोटल वैलिड वोट है। इलेक्शन कमीशन केवल इन वोटों में से ही हार जीत का फैसला करेगा। इन वोटों में से 42% जीतने वाला लेगा, इसमें से 42 माइनस कर दीजिएगा, तो हारने वाला कितना लेगा होगा। 80 में से 42 माइनस करेंगे 38% -40। भाई 80 में से 42 घटाएंगे 38 आएगा, तो हारने वाले को मिले होंगे 38% -40। आप बोलोगे हाँ जी सर इतने वोट मिले होंगे हारने वाले को। ये जीतने वाले को मिले, हारने वाले को मिले, इन दोनों को जोड़ के ये आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, आना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताओ जीतने वाला कितने वोटों के अंतर से जीता है। भाई जीतने वाले को 42% वोट मिले, 42%, जबकि हमारे हारने वाले को मिले हैं 38% -40। हारने वाले को इतने वोट मिले हैं। तो बताओ जीतने वाला जो हमारा प्लेयर है, जो जीतने वाला मेरे दोस्तों नेता है, वो कितने के अंतर से जीता है। घटाएंगे इसमें से जीतने वाले को और हारने वाले के वोटों का डिफरेंस लो, इनका अंतर लेंगे, इसमें से घटाएंगे, तो 42 में से 38 घटाएंगे 4% हो जाएगा। 4% माइनस की माइनस में गुणा करेंगे +40, तो इतने के अंतर से जीता है। जीतने वाला उम्मीदवार इतने वोटों से जीता, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग 112 वोटों से विजेता घोषित किया गया। विजेता कितने वोटों से घोषित किया गया, 112 वोटों से, तो इसकी वैल्यू 112 है। तो 4% की वैल्यू यहां से आ जाएगी, 112 उधर चला जाएगा, 112 - 40 72। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 18 बार जाएगा, 18 × 4 72। टोटल वोटर 100% पूछा है, 100 2 0 चुपका देंगे 1800। तो टोटल वोटर हैं बच्चों 1800। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है। हर एक स्टेप को मैंने बहुत ही बच्चे की तरह हर एक स्टेप को आपको लिख के बताया है कि भाई ऐसे 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 इस सवाल में हुआ है। सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। टोटल रजिस्टर वोटर 100 हैं, 100 में से 20% ने वोट नहीं डाले, तो केवल 80% ने वोट डाले। अब डाले गए वोटों में से 40 वोट इलेक्शन कमीशन ने अमान्य कर दिए, तो ये आपके वैलिड वोट हैं। जीतने वाले को टोटल वोट का बेटा टोटल वोट 100 है, 100 का 42% यानी कि 42 वोट मिला है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा भाई, इसमें से माइनस करेंगे, भाई हार जीत का फैसला तो इसी में से होना, वैलिड वोट में से इतने। अब इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस ये आया है, इतने के अंतर से जीता 112 वोट से। तो यहां से 100% की वैल्यू हमने निकाल ली। बेसिक तरीका है। मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को ये तरीका समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए पेपर में इतना लेंदी करेंगे तो ये आपको किताबों में मिलेगा या यूट्यूब पे समझाते रहते हैं टीचर्स, इसे आपको ऐसे नहीं करना कि देखो बेसिक है, आपको आना जरूर चाहिए, लेकिन ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब देखो मैं करूंगा यही, मैं दोस्तों करूंगा यही, लेकिन इस सवाल को मैं जल्दी आंसर लाने के लिए मैं इस सवाल में लगाऊंगा एक तरीका जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग। मैं इस सवाल को जल्दी कैसे करूंगा मेरे प्यारे भाई, शिफ्टिंग से। शिफ्टिंग एक ऐसा मैथमेटिक्स का तरीका है कि किसी भी सवाल का आंसर जल्दी लाने के लिए बस आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल का आंसर जल्दी लाने के लिए सवाल की एक्चुअल कंडीशन को बदल देना, सवाल की दी गई कंडीशन को अपनी सुविधा के हिसाब से बदल देना, केवल जल्दी आंसर लाने के लिए, वही शिफ्टिंग है। सुनो, जैसे एक चुनाव में टोटल वोटर है 100, एक चुनाव में टोटल वोटर कितने हैं 100%। 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो डाले कितने लोगों ने वोट है 80%। 80% लोगों ने वोट डाले वोट। अब सवाल में दिक्कत यहां फंस रही है कि भैया देखिएगा, देखो पिछला सवाल भी तो ऐसा ही था, देखो कितना आसान था, कितना आसान था। ओके, यहां पे इनवैलिड वोट नहीं दिए थे, इनवैलिड वोट का चक्कर ही नहीं था यहां पे। मैं यही सवाल, इस वाले सवाल को मैं यही सवाल बना दूंगा। आप बोलोगे सर कैसे बनाओगे, शिफ्टिंग से। सुनना मेरे दोस्त ध्यान से, मैं कहता हूं कि एक इलेक्शन में 2 लोग खड़े हो गए, 100 वोट थी गांव की टोटल, 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं डाले, 80 लोगों ने वोट डाले। अब इन जो 80% वोट डले हैं, इनमें 40 वोट अवैध घोषित कर दिए, अवैध। ठीक, जीतने वाले को कितना मिला है,
जीतने वाले को 42% वोट मिला है। टोटल वोट 100 है, 100 का 42% जीतने वालों को मिला है। कितना? जीतने वाले को कितना वोट मिला है मेरे दोस्तों? 42%। टोटल 100 है, 100 का 42% जीतने वाले को मिला। आप बोलोगे जी सर ये बात हम आपकी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और जीतने वाला वोट कितने वोटों से जीता? 112 है। तो 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 80% लोगों ने वोट डाला और उसमें से 40 वोट इनवैलिड हो गए। अब सुनो, अगर मैं इन वोट को इनवैलिड ना करके, अगर मैं इन वोट को अमान्य ना करके, मैं इन वोट को अगर मैं इनवैलिड ना करके, अगर मैंने इन वोट को इनवैलिड ना करके, जो वोट खराब हो रही है, किसी काम की वोट नहीं है, 100 में से 40 वोट जो इनवैलिड हुई है, इन वोट को मैं इनवैलिड ना करके हारने वाले को दे देता हूं। भाई तू हारने वाला है ना, तू रख ले। ये जो 40 वोट आपकी इनवैलिड हुई है, जो खराब हो रही है, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, भाई साहब ये जो 40 वोट खराब हो रही है ना, एक काम करो इसे हारने वाले को दे दो। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो आपका, अगर आपके विरोधी को 40 वोट ज्यादा मिल जाएंगी तो आप 40 कम वोटों से जीतोगे। आपके पिताजी एक चुनाव में खड़े हो गए और आपका पड़ोसी खड़ा हो गया, आपके पड़ोसी की 40 वोट ज्यादा मिल गई, तो इसका मतलब आपकी 40 वोट कम हो गई। सिंपल सी बात है भाई, विरोधी जितनी ज्यादा वोट से जीतेगा आप उतनी वोट से हारोगे। अगर इन 40 वोट को इनवैलिड ना करके मैं हारने वाले उम्मीदवार को देता हूं, हारने वाला भाई हार रहा है ना, तू रख ले, तू रख ले, तो जो आपका विजेता 112 वोटों से जीत रहा था, वो अब 112 वोटों से नहीं, वो 40 कम, यानी कि वो केवल 72 वोटों से ही जीतेगा। वो केवल अब 72 वोटों से ही जीतेगा जो आपका विरोधी है। यानी कि 80 वोट में से 42% तो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला कितना लेगा होगा? 80 में से 42 माइनस करेंगे 38%। 80 माइनस 42, हारने वाला उम्मीदवार को 38% मिला। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने के वो अंतर से जीता? भाई इसको 42 मिले, इसको 38, 4% के अंतर से जीता। जबकि जीता कितने से? केवल 72 वोटों के अंतर से जीता है, 72। जो वोट खराब हो रही थी वो हमने क्या किया? वो हमने हारने वाले को दे दी। भाई तू रख इनको। क्लियर है? आप कहोगे सर आपने जीतने वाले को क्यों नहीं दी? जीतने वाले का परसेंटेज ऑलरेडी फिक्स है, हम उसको नहीं छेड़ सकते। इट इज फिक्स ऑलरेडी, ठीक है ना? जो चीज फिक्स है उसको नहीं छेड़ सकते। तो भाई 140 वोट जो खराब हो रहे वो हमने हारने वाले को दे दी, तो जो हमारा विजेता है वो 112 वोटों से नहीं जीतेगा, वो 40 कम वोटों से जीतेगा। कि 40 वोट उसके विरोधी को फालतू मिल गए, केवल 72 वोटों से जीतेगा। जबकि जीता कितने से? भाई 80 में से पहले जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला आर्थिक 4%, 4% की वैल्यू 72 है, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछे 1800। ये इसका सॉल्यूशन हो गया मेरे दोस्तों, 1 सेकंड में शिफ्टिंग से। ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना 1800, मात्र 15-20 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा, खत्म। एक सवाल हम आपको और दिखाते हैं, जैसे वाला सवाल देखो मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन देखना। एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, ठीक है जी। मतलब एक चुनाव में जैसे टोटल 100% लोग हैं, 100% में से 10% लोगों ने वोट डाले ही नहीं, यानी कि वोट केवल 90% लोगों ने डाले हैं, 90% डाले वोट हैं। अब 60 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाले, यानी कि मेरे दोस्तों 60 वोट ऐसी है जो ब्लैंक है, बैलेट पेपर पर उनमें किसी भी पार्टी का कोई ठप्पा नहीं लगा। इसका मतलब यह हुआ कि 60 वोट जो वो इनवैलिड हो जाएंगी, इलेक्शन कमीशन को मानने से इंकार कर देगा। 60 वोट खाली डाल दी बिना किसी ठप्पे के। दो कैंडिडेट थे, जीतने वाले को द विनर वॉज सपोर्टेड बाई 47% ऑफ ऑल वोटर इन द लिस्ट। जीतने वाले को जो वोटिंग लिस्ट में वोटर है उनका 47% मिला। तो जीतने वाले को टोटल वोटर 100 है, टोटल वोटर कितने? 100 का 47% यानी कि 47। तो जीतने वाले को 47% वोट मिला है, और वह अपने विरोधी से कितने वोटों से जीता है? 308 वोटों से जीता अपने विरोधी से। तो बताओ वोटिंग लिस्ट में कितने वोट हैं? एक बार बताओ। 100 में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, केवल 90% लोगों ने वोट डाले। 60 वोट खाली पेपर पर डाले गए, ब्लैंक। तो अगर इनमें 60 वोट को इनवैलिड ना करके, इनको खाली ना डलवा के 60 वोट को मैं हारने वाले को देता हूं, भाई हारने वाला तू रख ले, तेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा वरना।
तो जीतने वाला जो खिलाड़ी है वो 308 वोटों से ना जीत के 60 वोट कम केवल 248 वोटों से जीतेगा। जबकि जीत कितनी वोटों से जाएगा भाई, 90 में से 47 इसको मिल गई, तो हारने वालों को कितनी मिली होंगी 43। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों के अंतर से जीता 4%, 4%। जबकि जीता है वो 248 वोटों से, 4% की वैल्यू 248, तो 1% कितना है 62। तो टोटल वोटर कितना है 100%, 100% आ जाएगा, 2 जीरो चुपका देंगे 6200। यही सवाल का आंसर है भाई साहब, बी ऑप्शन एकदम सही है। कर पाओगे? बताओ कितनी कम कैलकुलेशन हो गई। अगर आप नहीं कर पाओगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन करवा दिए। अब आप कभी भी जीवन में इस टाइप के सवाल जो है नहीं भूलोगे। 2 क्वेश्चन कर लिए अब हमने, चलेगा आगे चलते हैं। अब यहां से आगे के जो सवाल हैं, कितने सवाल हैं, ज्यादा नहीं है सवाल हैं, 1 2 3 4 5। ये पांचों मिसलिनियस सवाल है, मिसलिनियस यानी कि इनका कोई मां बाप नहीं है, मतलब बस ये कॉमन सेंस से होंगे। बनाइए जी, 5 सवाल है मिसलिनियस, करिए 44वां बनाओ। एक इलेक्शन में 11:1/9% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। एक इलेक्शन में 11 से 1/9% वोटर ने वोट नहीं डाले। इन दिस इलेक्शन पार्टी ए गॉट 18% मोर कास्टेड वोट देन पार्टी बी। इस इलेक्शन में पार्टी ए को पार्टी बी से 18% अधिक वोट मिले। 18% अधिक वोट डाले गए वोटों में से, यहां डाले गए वोटों में से लिख लो हिंदी में। डाले गए वोटों में से पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। बोला यह गया यदि पार्टी ए को 23,600 वोट मिले हैं, तो आपसे पूछा है कि वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने वोटर्स हैं। बस हमें यह पता लगाना है इस सवाल में कि पार्टी ए को कितने वोट मिले हैं, बस हमें यह पता लगाना है और सवाल बस एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। जैसे वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर हैं, एन। माना एक चुनाव हो रहा है किसी गांव में, उसमें जो टोटल वोटर हैं, जो वोटिंग लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी करी है, उसमें एन वोटर है। एन वोटर में से 11:1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/9। 11:1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। 1/9 लोगों ने वोट डाले ही नहीं, तो कितने लोगों ने वोट डाले, 1 में से 1/9 माइनस कर देंगे 8/9। एन जितने भी वोटर थे उसमें से 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाले, तो बाकी का 8/9 लोगों ने वोट डाले हैं। ये डाले गए वोट हैं, ये डाले गए वोट हैं। अब इन डाले गए वोटों में से पार्टी ए को पार्टी बी से 18% ज्यादा वोट मिले। बेस यहां पे डाले गए वोट हैं, डाले गए वोट बेस डाले कास्टेड वोट, डाले गए वोटों में से पार्टी ए को पार्टी बी से 18% ज्यादा वोट मिले। हर चीज अपने आप में 100% होते, डाले गए वोटों में पार्टी ए को पार्टी बी से 18% ज्यादा वोट मिले। भाई डाले गए वोट ए और बी को कितने वोट डाले गए टोटल 100%, ए और बी को कितने वोट डाले गए टोटल 100%, और डाले गए वोटों में से पार्टी ए को पार्टी बी से 18% वोट ज्यादा मिले। तो पार्टी ए को डाले गए वोटों का कितना परसेंट मिला है। भाई 2 संख्याओं का सम दिया है, 2 संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी जो संख्या होगी वो इन दोनों का एवरेज होगी। 100 + 18, 118/2 59%। 2 संख्याओं का सम दिया है, 2 संख्याओं का डिफरेंस है 59%। तो पार्टी ए को डाले गए वोटों का 59% मिला, 59% डाले गए वोटों का। ठीक है भाई, अरे बात समझे कि नहीं। इलेक्शन में पार्टी ए को पार्टी बी जितने वोट डाले गए वोटों में से पार्टी ए को पार्टी बी से 18% वोट ज्यादा मिले। भाई टोटल डाले गए वोट हर चीज अपने आप पे 100% होते, 100%। उन डाले गए वोटों में से पार्टी को पार्टी बी से 18% वोट ज्यादा मिले, तो पार्टी को क्या है, कितने वोट मिले, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 100 + 18 118 का आधा 59%। तो ये है डाले गए वोट। इन डाले गए वोटों में से 59% डाले गए वोटों का
59%, 59% यानी कि 59/100, 59% मतलब 59/100 ये वोट पार्टी ए को मिले हैं। ये तो बोला है कि पार्टी ए को इतने वोट मिलते हैं, तो डाले गए वोटों का 59%, 59% मतलब 59/100 ये पार्टी ए को मिला है। पार्टी ए को मिले वोट हैं कि पार्टी ए को मिले वोट हैं कितने, 23,600, इसके लिए 23,600 है। 59 से जाएगा मेरे दोस्तों 400, 8 से जाएगा 450 बार, तो इन आएगा 9 पंजे 45, 450 फिर 20, 45,000 इस सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन एकदम सही बनता है। बहुत ही बेसिक सवाल। 3 प्रत्याशी हैं पी क्यू आर, उन्होंने एक चुनाव में भाग लिया, ठीक है। पी ने क्यू से 35% ज्यादा वोट प्राप्त किए, आर को क्यू से 15% ज्यादा वोट मिले। पी ने आर को 2412 वोटों से हराया। 90% मतदाताओं ने मतदान किया है, 90% मतदाताओं ही वोट डाले हैं और कोई भी वोट इनवैलिड या खराब नहीं है। तो आपसे पूछा है वोटिंग लिस्ट में वोटर्स कितने हैं, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट, मतदान सूची मतदाताओं की संख्या। ध्यान सुनेगा, जैसे एक चुनाव में टोटल 100% वोटर हैं, 100%, एक चुनाव में टोटल 100% वोटर हैं, टोटल 100% वोटर में से केवल 90% लोगों ने ही वोट डाले हैं। 100% में से 10% लोगों ने वोट डाले ही नहीं है, केवल 90% लोगों ने ही वोट डाले, और इन डाले गए वोटों में से कोई भी इनवैलिड नहीं है। अब इन डाले गए वोटों में से ही पी क्यू आर को वोट मिलेगा। भाई जो वोट डले ही नहीं वो तो किसी को मिलने ही नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, इनमें से ही पी क्यू आर को वोट मिलेगा। तो यहां पे पहली लाइन में आपको जो है रेशियो दे रखा है, पी को क्यू से 35% ज्यादा वोट मिले, यानी कि पी को क्यू से, अगर क्यू को 100 वोट मिले हैं तो पी को 35% ज्यादा, यानी कि पी को 135 वोट मिले। पहली लाइन है। दूसरी लाइन, आर को क्यू से 15% ज्यादा वोट मिले, आर को क्यू से 15%, यानी कि क्यू को अगर 100 वोट मिले हैं तो आर को 15% ज्यादा, 100 से 15% ज्यादा, आर को 115 वोट मिले हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अब बताओ पी क्यू आर को जो वोट मिले हैं उनका रेशियो क्या है। ये 5 से कट रहा है, ये 27 बार, ये 5 से कट रहा है स्टूडेंट, तो आप कहोगे सर ये 20 बार, ये 5 से कट रहा है स्टूडेंट 115, तो आप कहोगे सर जी 23 बार, 23। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बोला पी ने आर को 2412 वोटों से पीछे छोड़ा। पी ने आर को कितने वोटों से हराया है, ध्यान सुनिएगा। पी ने आर को कितने वोटों से हराया है, पी को 27 वोट मिले, आर को 23, 4 वोटों से, 4 यूनिट। 4 की वैल्यू सवाल में 2412 है, बताओ कितने गुना है। तो आप कहोगे सर 4 6 24 और ये 4 3 12, 603 गुना। तो आप मुझे ये बताओ पी क्यू आर 4 की वैल्यू मैंने निकाल ली, पी क्यू आर तीनों लोगों को मिलाकर कितने वोट मिले, पी क्यू आर तीनों लोगों को मिलाकर कितने वोट मिले हैं, पी क्यू और आर तीनों वोटों को मिलाकर कितने वोट मिले तीनों लोगों को, 27 और 23 50 और 20 70, 70 यूनिट वोट मिले तीनों लोगों को मिलाकर। 70 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 603 गुना होगी, 70 गुना 603। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों लोगों को, पी क्यू और आर को तीनों लोगों को मिलाकर इतने वोट मिले हैं, 70 गुना 603। 1 यूनिट के लिए 603 है तो 4 यूनिट 70 की वैल्यू निकाल ली। लेकिन सवाल में यह नहीं पूछा कि तीनों लोगों को मिलाकर कितने वोट मिले हैं, पूछा तीनों मतदान सूची में मतदाता कितने हैं। भाई तीनों लोगों को 70 गुना 603 वोट मिले, तीन लोगों को मिलाकर। भाई ये वही तो वोट है जो वोट डले हैं, ये डाले गए वोटों का 90% है, ये डले गए वोटों का। भाई पी क्यू आर को वही तो वोट मिले हैं जो डाले हैं। डले कितने वोट है, 90%। डले वोटों का, सॉरी ये टोटल वोट का 90% डाले गए हैं। बट वोट डले कितने, 90%। टोटल वोट का 90% वोट ही डाले गए, तो ये टोटल वोट के 90% की वैल्यू है, 90% की। ये 90% टोटल वोट्स का 90% है। क्लियर है? आपसे पूछे टोटल वोट 100% निकालें, 90% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू के लिए 90 से भाग कर देंगे, 1% का मान आ गया। टोटल वोट है 100%, 100% की वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई
2 जीरो जी। 9 से 9 छिक्का 54 और 9 सत्ते 63। भाई एंड में 2 जीरो आएगा, 2 जीरो, उसके बाद 7 सत्ते 49, 9 आएगा। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल का आंसर सी मार्क कर देंगे, सी नहीं है। अरे सी तो गधेड़ा, 90% जो वोट डले हैं वो हैं। पी क्यू आर को टोटल 90% लोगों ने मतदान किया है। मैंने ये पता लगा लिया कि पी क्यू आर को टोटल कितने वोट मिले। जितने वोट मिले हैं वो तो टोटल वोट का 90% ही है, क्योंकि 90% नहीं वोट डाला है। तो टोटल वोट निकालने के लिए आपको 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बहुत बेसिक सवाल है ये, हर चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी, इसमें से ऐसे जो है कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। यही है बस इसका सॉल्यूशन, आपको कुछ भी लिखना नहीं है। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, उन उम्मीदवारों में से 80% ने वोट डाले, ठीक है। उम्मीदवार में से एक ने डाले गए वोटों का 30% प्राप्त किया, जबकि बाकी 3 उम्मीदवार ने डाले गए वोटों में जो 1:3 के रेशियो में मत प्राप्त किए। यदि चुनाव के विजेता को दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से, चुनाव के जो विनर है, दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से 2512 वोट ज्यादा मिले हैं, तो आपसे पूछा है टोटल रजिस्टर वोटर कितने हैं। जवाब दीजिएगा, करो। इस सवाल में कुछ भी नहीं, इस सवाल का डाटा बहुत आसान है। बताओ, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे और उसमें 80% लोगों ने दान किया, 80% लोगों ने मतदान किया, ठीक है ना। डाले गए वोट में से 30% एक उम्मीदवार को मिला, बाकी 3 उम्मीदवार को 1:2:3 के रेशियो में शेष डाले गए वोट मिले। तो भाई यहां पे जैसे डाले गए वोट, हर चीज अपने आप में 100% होती है। जिस चीज को आप बेस मान के कैलकुलेशन कर रहे हो वही 100 है, जिस चीज को आप बेस मान के कैलकुलेशन कर रहे हो वही 100 है। जैसे डाले गए वोट 100% है, तो 100% में से, भाई यहां तक इस लाइन को भूल जाओ। अभी उम्मीदवार में से एक ने डाले गए वोटों का 30% प्राप्त किया, डाले गए वोटों का। टोटल जितने वोटर थे उसमें से 80% लोगों ने वोट डाला, और जितने वोट डाले गए हैं उसमें से एक को 30% मिला। बेबी डाले गए वोट अगर 100 हैं तो 100 में से 30% एक उम्मीदवार को मिला, 30%। और बाकी कितना बचा फिर? बाकी बचा मेरे दोस्तों फिर 70%, 70% बाकी बचा। एक उम्मीदवार को 30% मिल गया डाले वोटों का, बाकी 70%, बाकी 70% जो अदर 3 उम्मीदवार को मिला। अदर 3 उम्मीदवार जो अन्य 3 उम्मीदवार हैं उनको 1:2:3 के रेशियो में शेष डाले गए वोट मिले। तो आपसे पूछा चुनाव का जो विजेता है उसको दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले, यानी कि जो फर्स्ट रनर अप है, प्रथम उपविजेता जो है, उससे 2512 वोट ज्यादा मिले हैं। कितने वोटर हैं? अगर टोटल 100% वोट डाले गए हैं, 100 में से 30% इसको मिल गए, बाकी का 70% बाकी 3 उम्मीदवार को मिले हैं। किस रेशियो में? 1:2:3 के रेशियो में। तो 70% को 1:2:3 के रेशियो में ब्रेक करने से क्या आता है? 3 और 2 5 और 1 6। 6 को अगर आप 70% में ब्रेक करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो देखिए जीतने वाला तो मेरे दोस्तों यही है, जीतने वाला उम्मीदवार तो यही लग रहा है भाई। अगर ये मेरे दोस्तों 70% है टोटल, किस रेशियो में? 1:2:3 और 3 6 के रेशियो में, तो 6 की वैल्यू 70% है। ये आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 1 की वैल्यू क्या होगी भाई? टोटल ये 1:2:3 है ना, 1:2:3 और 3 6। 6 की वैल्यू अगर 70% है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू है 70/6%। आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 की वैल्यू 140/6%। 3 की वैल्यू क्या है? 3 की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई यहां पे 35%। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल से 35%। समझ में आया? तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा जो, सॉरी ये वाला विनर नहीं है, विनर तो ये वाला है, विनर तो ये वाला है। 70% को 1:2:3 में ब्रेक करने पर यही आएगा कि नहीं आएगा? 70% को जब मैं 1:2:3 में ब्रेक करूंगा ये आएगा ना भाई। टोटल 1 2 3 और 3 6 हो रहा है।
6 की वैल्यू 70% है, तो ये जो तीसरा उम्मीदवार है इसको कितना मिला? 3 की वैल्यू कितनी होगी? 35%। इसका मतलब जो है मेरे प्यारे भाई, यही वाला उम्मीदवार जीता है, 35% सबसे ज्यादा इसको मिले हैं। अभी इसके तो कम होंगे, दूसरे वाले के तो कम होंगे, इसको मिले हैं 30%, तो सबसे ज्यादा 35% इसको मिले हैं। फिर उससे दूसरे नंबर का जो विजेता है वो ये है। इन दोनों का डिफरेंस 35 और 30 का डिफरेंस कितना है? 35 और 30 का डिफरेंस है 5%। 5% की वैल्यू सवाल में 2512 दी है। 5% की वैल्यू सवाल में 2512 दी है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, तो डाले गए वोटों का 5% ये है, तो डाले गए वोटों का 100% कितना है? 20 से गुणा कर दो। डाले गए वोटों का 100% आ गया जी, ये डाले गए वोटों का 100% है। बहुत सारे बच्चे जोश जोश में आंसर मार्क कर देंगे, ये नहीं है आंसर, ये डाले गए वोटों का 100% है। डाले गए वोटों पे कैलकुलेशन हुई, डाले गए वोटों का 100%। ये जो आपके सामने लिखा है ना, डाले गए वोट हैं, जो डाले वोट है। सवाल में तो ये पूछा गया है कि बताओ टोटल वोटर कितने हैं। चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, 80% लोगों ने वोट डाले हैं। जितने उम्मीदवार थे ना, जितने उम्मीदवार थे उनमें से 80% लोगों ने वोट डाले हैं, यानी कि टोटल वोटर जितने थे उसमें से 80% लोगों ने ही वोट डाले हैं। 80%, तो टोटल वोटर के 80% की वैल्यू है। टोटल वोटर के 80% की वैल्यू है भाई साहब, ये जितने टोटल वोटर थे उसमें से 80% ने ही वोट डाले, ये टोटल वोटर के 80% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू निकालना है बटे 80, 100% की वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई बाई 100। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपके टोटल वोटर है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 से 100 25 बार, 25 गुणा 25 6 62,500 हो जाएगा, उसमें आप 300 जोड़ेंगे तो 62,800। 62800 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं एबीसी, 10% ने वोट नहीं डाला। वोट डालने वाले में से 45% ने ए को, 35% ने बी को और 20% ने सी को वोट डाला। ठीक है, ए को डाले गए वोटों में से 30%, बी को डाले गए वोटों में से 20%, वोटों को इनवैलिड करार दे दिया गया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि सी को डाले गए सभी वोटों को वैध माना गया। ओके, यदि ए को बी से 882 वोट ज्यादा मिले हैं तो आपसे पूछा है सी को कितने वैलिड वोट प्राप्त हुए। देखिए ये 45 और 35 80 और 20 100 हो जाएगा, चलो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं एबीसी, 10% ने वोट नहीं डाला। जैसे टोटल वोटर हैं, जैसे मेरे दोस्तों ये टोटल वोटर हैं, टोटल वोटर्स में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कि वोट जितने लोगों ने डाला है वो 90% है। किसका 90%? टोटल वोटर का 90%, टोटल वोटर का 90%। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा। मतदान करने वाले में से, यानी कि डाले गए वोटों में से 45, ए को 45%, टोटल वोट का 45% नहीं बच्चों, ये डाले गए वोटों का 45%, यानी कि जितने वोट डाले गए हैं, डाले गए वोटों में से 45% ए को मिले, बी को 35% मिले और शेष सी को कितने मिले? 20% मिले। तो डाले गए वोटों का जितने वोट डाले गए ना, आउट ऑफ दोज हु वोट, जितने वोट डाले गए उसमें से 45% ए को मिले हैं, 35% बी को मिले हैं, बाकी बचे हुए 20% सी को मिले हैं। ठीक, ये डाले गए वोटों में से, टोटल वोट्स में से नहीं है। उसके बाद क्या बोला है? इसके बाद आगे की लाइन, 30% of votes polled for A and 20% votes polled for B were later deemed invalid. A को जितने वोट डाले गए उसका 30% इनवैलिड हो गए। अब 45 का 30% अगर इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हैं? अगर 45 वोट ए को मिले हैं, 30% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने? 70%। 45 का 0.7, यानी कि 31.5% आपके वैलिड वोट हैं। यानी कि ए को जितने वोट डाले गए हैं उसमें से 31.5% ही वैलिड हैं। 45 में से 30% आपके खराब हो गए, तो 45 का 70% आप कैलकुलेट कर लो, 70% होता है 0.7, ये वैलिड वोट है। बी के 20% वोट इनवैलिड कर दिए, तो 35 का 20% कितना होता है? 7।
35% का 20% होता है 1/5, 7। 7 आपके इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हैं? 28%। सी के सारे वोट्स वैलिड हैं, सी के कोई वोट्स इनवैलिड नहीं हुए, ठीक है ना। सी के सारे वोट 20 के 20% ही वैलिड रखे गए, कोई इनवैलिड नहीं हुआ। तो आपसे पूछा है यदि ए को बी से 882 अधिक वोट प्राप्त हुए, ए को बी से कितने वोट एक्स्ट्रा मिले? ए को बी से कितने वोट एक्स्ट्रा मिले देखो जरा। तो आप कहोगे सर 3.5%, इसको 31.5 मिले तो इसको 28% मिले। 3.5% ए को बी से एक्स्ट्रा वोट मिले, 3.5% की वैल्यू सवाल में 882 दे रखी है। तो आपसे सवाल में पूछा सी को कितने वोट मिले, 3.5% के लिए 882 है, तो 3.5% का मतलब होता है बच्चों 7/2। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 3.5% के लिए 7/2 है, सी के वोट पूछे हैं, 20% के लिए निकालें, 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42। तो 1% की वैल्यू यहां से आ गई दोस्तों, यहां से 1% की वैल्यू 126 दूनी 252, 140 और 12, 1% की वैल्यू 252 आ गई। सवाल में पूछा गया सी को कितने वोट वैलिड वोट मिले, तो सी को मिले 20%, तो 20% की वैल्यू पूछे मल्टीप्लाई बाय 20, तो आ जाएगा जी 5000 और 20 दूनी 40, 5040 इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही बनता है। बताओ।